तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, इसमें हम बात करेंगे जो कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, और जो इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है रिजल्ट को लेकर। क्या ये रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा फरवरी में, क्या मार्च में भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्या भर्ती टाली जा रही है, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और कट ऑफ भी बताने वाले हैं, लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। तो वीडियो हम आज की स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपको जो आपकी जो सुनवाई थी वो 18 जनवरी को थी। ठीक है, 18 जनवरी को। मगर ये क्या हुआ, 18 जनवरी को जो सुनवाई नहीं हो पाई, ठीक है, लेफ्ट ओवर कर दिया, मतलब सुनवाई नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो उसे जो 19,234 जो केस नंबर था, ठीक है, आपको प्रमाण भी दिखाए थे, 19,234 केस नंबर को क्या कर दिया है, 16,951 से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, 16,951 से कनेक्ट कर दिया गया है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी 18 जनवरी को, अब इसकी सुनवाई कब होगी, 25 जनवरी को। ठीक है, मगर साथियों हम काफ़ी समय से यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि जो डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही है। हमने देखा होगा अक्टूबर में भी, अक्टूबर से और नवंबर से ये जो याचिका वगैरह डाली गई थी, पहले अक्टूबर में डाली गई थी, फर्स्ट हियरिंग अक्टूबर में थी, उसके बाद नवंबर थी। इसके बाद कहीं ना कहीं डेट आगे बढ़ती चली जा रही है, और अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। और अभ्यर्थी इसी के लिए कहीं ना कहीं चिंतित है रिजल्ट को लेकर। देखो साथियों, आपको बता दूं, कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में। ठीक है, जो कुछ भी अपडेट मिलती है उसी के अनुसार बताया जाता है। हालांकि एक अपडेट कहाँ तक सही होती है, कहाँ तक गलत होती है, वो अलग बात है। ठीक है, मगर आपको बता दूं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि भर्ती आगे खींचेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था कि लगभग हम मार्च महीने तक जितनी भर्तियां उनकी नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, मार्च महीने से, जनवरी से मार्च तक नियुक्ति पत्र चलेंगे। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी की जो एएनएम भर्ती है उसकी जो नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो इसके फिर आपको बता दूं, कहीं ना कहीं और सारी भर्ती हैं। मगर हम लेखपाल की बात करते हैं तो लेखपाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्च तक जो यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। रिजल्ट के बाद डीबी होगी, डीबी कोई 1-2 दिन के बाद करा नहीं लेंगे रिजल्ट के बाद। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस लग सकती है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि जून जुलाई तक हो जाएगा, मगर हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अगर रिजल्ट जो फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाए। मगर ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो विभाग है वो चीजों को आगे खींचता चला जा रहा है। ठीक है, अब जैसे पहले 7 प्रश्नों पर था, ठीक है, काफी समय बाद 2 प्रश्नों को हटा दिया, पूरी तरीका डिसमिस कर दिया, जो आपको पहले भी बताया, उत्तर प्रदेश जो शेयर बाउंड्री वाला, और एक जो सोलर पंप वाला। तो इन दोनों प्रश्नों को हटा दिया गया। अब सिर्फ 5 प्रश्नों पर बची है सुनवाई। पूरा उज्ज्वला हिंदी के 2 प्रश्न है, ठीक है, तो और ये प्रश्न है। ठीक है, तो इन प्रश्नों पर कहीं ना कहीं यानी कि सुनवाई बची है, तो इन प्रश्नों पर सुनवाई वगैरह नहीं हो पा रही है। मगर आपको बता दूं, जहां पे बहुत कम चांस है, जो आपको लगभग ज्यादा प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो आयोग अपना पक्ष अच्छी तरीका से रख रहा है, 2 प्रश्नों को पूरी तरीका डिसमिस करा दिया, अब बचे हैं 5 प्रश्न। ठीक है, अब 5 प्रश्नों पर देखना होगा कि 25 तारीख को क्या होता है, क्योंकि 25 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक आएगा। क्या भर्ती ये कंप्लीट हो पाएगी 2023 में, 25 तारीख के बाद मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के अनुसार। ठीक है, इस मुझे 25 तारीख 2023 में भर्ती होगी कि नहीं होगी कंप्लीट, या 2024 को ये टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन को। ठीक है, तो मैं 25 तारीख को आपको पूरी तरीका से, अभी अपडेट आएगी, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा विद प्रमाण। आपने देखा होगा मैंने 18 तारीख को भी दिखाया था, जो भी डेट आगे बढ़ी थी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कोई भी ऑथेंटिक अपडेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम तभी अपने चैनल पर देते हैं। ठीक है, तो 25 तारीख को मैं बता सकता हूं कि रिजल्ट आपका आएगा भी नहीं आएगा, कि ये 2024 को टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि जो आपने देखा होगा, जब इलेक्शन वगैरह से पहले कोई ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो उससे ज्यादा असर पड़ता है। तो ये विभाग भी देख रहा होगा, क्योंकि एएनएम की भर्ती काफी समय से खींची चली जा रही है, सिर्फ इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि और अभी भी नहीं लग रहा है, तो ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी जनवरी में। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये विभाग सोच भी रहा हो 2024 के लिए। तो मैं 25 तारीख को अगर वर्डिक्ट आता है, फाइनल निर्णय देखने को मिलता है, तो लगता है कि जो यानी कि जो आयोग है वो कहीं ना कहीं स्पीड से कर रहा है भर्ती को, पूरी तरीका चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो। अगर नहीं आ पाता तो लग रहा है कि विभाग कहीं ना कहीं इसमें देरी करना चाह रहा है, और उस भर्ती को 2024 तक खींचना भी चाह रहा है। ठीक है, और पैट 2022 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें मुश्किल ही है कोई भर्ती 2025 से पहले कंप्लीट हुई दिखे, क्योंकि पैट 2022 से, क्योंकि पैट 2021 की 2023 में आ गई। ठीक है, यानी कि तो उन्हें नहीं लगता कि जो पैट 2022 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं कि उन्हें आगे जाके कहीं ना कहीं 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो साथियों कुछ भी कह नहीं सकते, एक्सपेक्टेड रहती हैं सब चीज़ें। जहाँ तक जो न्यूज़ वगैरह मिलती है, जो मेंबर वगैरह से पूछा जाता है, तो उस हिसाब से ही हम बताते हैं, ठीक है। और वहाँ तक कहाँ तक सही होती है, कहाँ तक गलत होती है, ये अलग बात पड़ जाती है, ठीक है। वो भी जो कुछ बताते हैं वो जहाँ तक सही नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मगर हालाँकि ये 25 तारीख को अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है याचिका वगैरह पूरी तरीक़ा से, तो फिर कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फरवरी के लास्ट तक। मगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं भर्ती को आगे खींचना चाहते हैं। अब हम कट ऑफ के लिए कोई बात करने वाले हैं, कट ऑफ वगैरह कितनी बन सकती है, तो आप निश्चिंत रहिए, भर्ती चाहे कभी कंप्लीट हो, अगर आप कितने बन रहे हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके 76 और 77 के अराउंड बन रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, अपनी दूसरे एग्जाम वगैरह की तैयारी करते रहो, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि भर्ती चाहे कभी भी कंप्लीट हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ अगर ज़्यादा नहीं जाने वाली, 74 और 75 के बीच में जाने वाली है। और साथियों आपको बता दें, ये सब कुछ बढ़िया तरीका सर्वे करने के बाद ही कट ऑफ वगैरह बताई जा रही है, सभी विद्यार्थियों का एनालिसिस करने के बाद, कि जो कौन सा मतलब जो सेक्शन था, कितने बच्चों ने कैसे किया है, ठीक है। तो लगभग इतना ही कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो 73 और 74 के बीच में रह सकती है, 73 और 74 के बीच में रह सकती है। अब हम बात करते हैं एससी की, एससी की बात करते हैं तो लगभग 71 से 72 के बीच में रह सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसटी की, एसटी की लगभग 69 से 70 के बीच में रह सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, फ्रीडम फाइटर की लगभग 55 से 56 के बीच में रह सकती है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो लगभग इनकी 53 से 54 के बीच में रह सकती है, ठीक है, 53 से 54 के बीच में। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की, क्योंकि गर्ल्स की भी लगभग अगर आपको बता दूं सेपरेट कट ऑफ लगती है, ठीक है, तो 70 जा सकती है। अगर सेपरेट कट ऑफ नहीं लगती है, अलग अलग लगती है, तो 65 और 70 के बीच में इनकी भी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, 65 और 70 के बीच में। हम पीएच की बात करते हैं तो लगभग पीएच की ये 60 और 62 रह सकती है, ठीक है। तो लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, जिससे क्या है आप निश्चिंत रहो, क्योंकि हालांकि एक जिनके और बहुत सारे विद्यार्थी जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं, तो उन्हें यहाँ तक ये फायदा हो सकता है, अगर भर्ती कहीं ना कहीं लेट होती है तो कट ऑफ वगैरह में थोड़ा अंतर कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विभाग भी चाहता है, काफी पुरानी भर्ती हो चुकी है तो कट ऑफ वगैरह कम की जाए, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डीबी में जाएंगे, कम से कम डीबी में जा पाएंगे। तो फिर क्या है, जो हाई मतलब जो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लेते हैं, और जिनके कम मार्क्स होते हैं फिर वो सोचते हैं अगर ज़्यादा बच्चों को डीबी में बुलाया जाएगा तो सही है, अगर कम बच्चों को बुलाया जाता है मतलब अच्छे मार्क्स वालों का, तो वो कहीं ना कहीं नहीं छोड़ देते, दूसरे एग्जाम में उनका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे कम पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना फायदा भी हो, घाटा भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। लगभग कट ऑफ वगैरह रहती नहीं सकते। रिजल्ट के बारे में आपको बता ही दिया, ठीक है। रिजल्ट आपको मैं बता दूंगा 25 तारीख को बता दूंगा रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट है फरवरी क्लास तक देखने को मिलेगा, या भर्ती 2023 में होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। तो सारी आज की वीडियो में रखते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।